got you and your vibes in my mind. I can. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सभी का वेलकम करती हूँ। जो नए जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं पी रही हूँ मेरा हॉट वाटर। मेरा बेटा स्कूल चला गया, उसका नाश्ता भी मैंने रेडी कर लिया है, दूध भी उसको बना दिया, वो पी कर गया है और नाश्ता भी ले गया है। उसके बाद ही मैं बैठ कर आराम से मेरा हॉट वाटर पीती हूँ, क्योंकि हड़बड़ाहट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पहला मैं उसको सब बना देती हूँ, नाश्ता वगैरह, दूध पीकर वो स्कूल जाता है। उसके बाद ही मैं गुनगुना वाटर मेरा पीती हूँ। तो मेरा हॉट वाटर मैंने पी लिया है। यहाँ बड़ी मेट थी वो भी मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब योगा। तो मैं कुछ एक्सरसाइज योगा करूँगी, स्ट्रेचिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं बदलती रहती हूँ, कभी पहले स्ट्रेचिंग करती हूँ, पहले कभी योगा करती हूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके से फिक्स नहीं होता, मुझे जिस तरीके से मन होता है इस तरीके से मैं करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो ये वाली कसरत से मेरा बहुत ही फ़ायदा हुआ है। पेट की चर्बी, साइड का फैट बहुत ही घट जाता है। तो मेरा पहले वज़न ज़्यादा था, 70 केजी था, तो मैंने उतारा है। अभी फिर भी थोड़ा सा मुझे 2 किलो जितना बढ़ गया है। तो फिर से मैंने कंटिन्यू किया है। तो मैं एक्सरसाइज रोज़ करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कभी सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर मैं शाम को कर लेती हूँ। अभी मेरा वॉकिंग होता नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है तो मुझे ज़्यादा लगती है। वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं अभी वॉक करने के लिए शाम को जाती नहीं हूँ। और यहाँ पर धुलने हैं कपड़े। तो लिक्विड बाहर ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ लेने आई थी। ज़्यादातर जो स्टोर करती हूँ मेरे बेटे का वॉशरूम है, उसके अंदर मैं रख देती हूँ। ज़्यादा लेती हूँ तो मैं डीमार्ट में से खरीदती हूँ एरियल, तो पाउच में ले आती हूँ। तो मेरे पास इसकी बोतल है तो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया था तो मैं इससे पोंछ दूंगी, और इसको वॉश ही करना है तो एरियल वाला ही था तो उसी से मैं पोंछ दूंगी। तो सारे कपड़े एक एक करके मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी। तो मैंने वॉशिंग मशीन जो लोड होने के लिए रख दिया है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो जो सारे बर्तन चाय नाश्ते के पड़े वो मैं कर दूंगी। तब तक मैंने बाहर का थोड़ा बहुत निपटा दिया है। तो किचन में ज़्यादातर लास्ट में ही करती हूँ, सबको पता है आप लोगों को। तो सिर्फ मुझे बर्तन ही धुलने हैं तो उसको मैं वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एप्रन पहन लिया है, क्योंकि ये नाइट ड्रेस मेरा बहुत ही लाइट कलर का है। तो मेरी आदत है जब भी मैं हाथ वॉश करती हूँ तो मेरे हाथ उस पर लग ही जाते हैं पोंछने के लिए, इसलिए मैंने पहन लिया है एप्रन। तो ज़्यादातर बर्तन तो मेरे हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे। तो यहाँ पर मैं साथों साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैंने आटा गूँथ लिया है और लगे हाथ जो भी मैं कंटेनर वगैरह निकालती हूँ उसको मैं उसकी जगह पर रख देती हूँ, ताकि प्लेटफॉर्म मैसी ना लगे। तो तेल भी मैंने इसके अंदर रख दिया। तो ये डिब्बा है, उसके अंदर मैंने दही जमाया था। तो छोटे डिब्बे को इस तरीके से लपेट कर मैंने बड़े डिब्बे में रख दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडी है तो दही जल्दी जमता नहीं है। तो मैं ऐसे जमाती हूँ तो बहुत ही अच्छा दही जम जाता है। तो ये बर्तन है उसको मैं फिर से धुलने के लिए रख दूंगी, और जो मेरा दही है उसको मैं थोड़ा सा फ्रिज में रख दूंगी, और ये बेर है उसको भी मैं साइड में रख दूंगी। यहाँ पर ओनियन और पोटेटो खरीदे हैं तो इसको मैं सेट कर दूंगी। तो ओनियन और पोटैटो की रैक मैंने इस तरीके से रखी है। तो एक में मैं ओनियन रखती हूँ, एक में पोटैटो, एक में लहसुन रखती हूँ। तो सारे को इस तरीके से मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है। और जो भी कचरा निकला था वो मैं डस्टबिन में डाल दूंगी, ताकि घर में कचरा बिल्कुल भी वहाँ पर रहे नहीं। वो रखते हैं तो फिर ज़्यादा वो मेसी लगता है। तो मैं लगे हाथ वहाँ पर बाहर निकाल कर डाल ही आई कचरे को। तो बस थोड़ा बहुत अब काम बचा, जो बर्तन यहाँ पर दही वगैरह के आटा लगाया था थे उसको भी मैंने लगे हाथ कर दिया। प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आटा लगाया था तो थोड़ा बहुत ऊपर गिरता ही है। तो उसको भी मैं लगे हाथ सेट कर दूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ये है ऑयल की बोतल, तो उसमें भी मैं ऑयल निकाल दूंगी, ताकि जब भी मुझे तड़का देना हो तो मैं इससे तुरंत दे सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मूंग, तो उसकी सब्जी बनाऊंगी आज। तो मूंग को इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। अनाज में डालने की जो गोली आती है उसको मैं क्रश कर कर मिट्टी में भिगो कर बड़ी बड़ी बनाकर सुखा डाल देती हूँ। तो बिल्कुल भी मूंग खराब नहीं होते हैं। तो मूंग निकाल कर कंटेनर को मैं वापस वहाँ पर रख दूंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी काम करती हूँ तो लगे हर चीज़ें मैं
हटा ही देती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मेरा छोटा है, तो रख देते तो फिर बिल्कुल मेसी लगता है प्लेटफॉर्म। तो मैं जहाँ से चीज़ें उठाती हूँ वहाँ जल्दी से रख देती हूँ। तो यहाँ पर मूंग उबालने के लिए रख दिया है, साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए, थोड़ा सा उसके अंदर डाल दूंगी नमक, और साइड में वहाँ पर रखी है छाछ, चटनी, और रखा है गाजर, जो चटनी उसके अंदर मिक्स की थी, वो अचार बोल सकते हैं, वो रखा है। आधा खाना बन चुका है, सिर्फ रोटियां बाकी है। मूंग उबालने के लिए रख दिया है, चावल भी चढ़ा दिए हैं। तब तक ये एप्रन उतार देते हैं, क्योंकि पीछे जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मुझे आयरन करने हैं, तो थोड़ी देर अभी है, क्योंकि मूंग भी उबल रहे हैं, चावल भी उबल रहे हैं। ये एप्रन में रख देती हूँ स्टोर में। तो तब तक जो मैं कपड़े जो है उसको कर दूंगी आयरन। तो चावल को मैं इस तरीके से स्लो कर दूंगी, फिर जल जाएगा। लाइट्स कर देते बंद। तो अभी चलते हैं बेडरूम में, क्योंकि मैं वहां पर ही बैठकर बेड के ऊपर बैठ आयरन करती हूँ। तो ले लेते हैं कपड़े और चलते हैं बेडरूम में। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी कर देंगे लाइट, अंधेरा है। तो बेडरूम में ही मैं आयरन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बेड के बाजू में स्विच बोर्ड है, तो यहीं पर मैं करती हूँ। थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने हल्का फुल्का स्वेटर पहन लिया है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मोबाइल चालू। तो मैं कर रही हूँ चालू महादेव के सॉन्ग, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं हंसराज के ही गाने सुनती हूँ, तो महादेव के सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है। तो काम करते करते मैं महादेव जी के गाने सुनती हूँ, तो काम भी जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो करते करते आयरन करते करते प्लग में से इस तरीके से निकल गया है, तो मुझे लगा कि क्यों हो नहीं रही, तो देखा तो इस तरीके से निकल गया था। तो फिर से मैं खड़ी हुई और उसको वापस से किया, लेकिन चालू नहीं हो रही थी। फिर दबाकर उसको लगाया, अच्छे से चालू हो गई। तो इसको भी मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे निकल गया है। तो वहाँ से प्लग खींच रहा था, तो फिर मैंने इस तरीके से बैठी, यहाँ से जो सारे तकिए वगैरह थे मैं हटा रही थी, क्योंकि सामने की तरफ बैठी थी, तो थोड़ा सा जो वायर है उसका खींच रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी। तो इस साइड बैठूंगी तो वायर उसका खींचेगा नहीं, वरना फिर से बोर्ड में से निकल जाएगा। तो 3-4 जोड़ी ही कपड़े हैं, मैं ज़्यादा कपड़े साथ में इकट्ठे करती नहीं हूँ, फिर बोरिंग लगता है। तो मैं ज़्यादातर तो 2-3 जोड़ी होती है तो ही मैं आयरन कर देती हूँ। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि आयरन करें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि थोड़े कपड़े हो तो ही मैं आयरन कर देती हूँ, तो फिर हमें बोरिंग भी नहीं लगता है और काम फटाफट से हो जाता है। तो मेरे आयरन भी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो तकिए पड़े हैं उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं प्लग में से निकाल रही थी, लेकिन इतना फिट हो चुका था, पता ही नहीं कि निकल ही नहीं रहा था। और ज़्यादा मैं उसके ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, तो पूरा प्लग बाहर आ जा रहा था। तो जैसे तैसे मैंने बाहर निकाला। अब मैं वहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं रिपेयर करवाऊंगी, उसके बाद ही वहाँ पर करूँगी। तो जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वो उसके कबर्ड में लगा दूँगी, और ये मेरे बेटे की एक जोड़ी है तो वो उसको भी मैं उसके कबर्ड में लगा दूँगी। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं चावल की कितनी देर है, मूंग हो गया कि नहीं हुआ है। तो बस मूंग तो हो गया है, चावल को थोड़ी ही देर थी, लेकिन मैंने गैस बंद कर दिया था, तो फिर से थोड़ा सा चालू कर दूंगी कि हो जाए। तो बस थोड़ा ही बाकी था, तो चावल भी मेरा हो गया है। बस उसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया है कंटेनर में। तो यहाँ पर मूंग है, उसको भी मैं अलग कंटेनर में निकाल दूंगी, और कुकर को भी मैं वॉश कर दूंगी, तो उसी में तड़का दे दूंगी। तो ज़्यादा बर्तन होते नहीं है। किचन में फिर से मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर निकाल दिया और एप्रन पहन लिया है। तो मूंग की सब्जी बनानी, उसका मैं दे दूंगी तड़का। तो तेल गर्म हो रहा है, तब तक ये सब्जियां है वो मैं निकाल दूंगी। तो ये है फ्लावर, तो बहुत ही फ्रेश फ्लावर है, ऑर्गेनिक थी ये फ्लावर। तो टमाटर भी थे, उसको भी मैंने रख दिया। और ये लैंप है, ये मैंने मंगवाए हैं, मुझे लगाने हैं, तो इसलिए मंगवाए। बहुत ही अंधेरा हो रहा था तो मैंने मंगवाए रखे हैं। तो मूंग की सब्जी में आज मैं चटनी ही डाल दूंगी, लहसुन मैंने नहीं छीला है। लहसुन की चटनी थी तो उसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डाला है गुड़ और नींबू का रस, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी मेरी रेडी है, उसको ढक दूंगी। तो अब बनानी है रोटी, तो मैं मिट्टी का तवा ले लूँगी, उसके अंदर ही मैं रोटी बनाती हूँ। तो थोड़ा सा बंद हो जा रहा था, तो चालू हो गया है गैस। तो थोड़ा सा आटे को मसल लूँगी, तो रोटियाँ इससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर मैं घी भी निकाल लूँगी। तो थोड़ा सा कर दिया है गरम, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो जम जाता है। तो पहले मैं 2 रोटी बनाकर 2 डिश वहाँ पर रखी, तो इसमें 2 रोटी मैं अलग निकाल लूँगी, एक गाय के लिए और कुत्ते के लिए, और दूसरी डिश है उसके अंदर हमारी रोटियाँ रखूँगी। तो मेरा रूटीन है, पहले मैं इस तरीके से 2 रोटी निकाल ही लेती हूँ गाय और कुत्ते के लिए, उसके बाद हमारी बनाती हूँ रोटियाँ। तो बस उसके लिए मैंने निकाल ली और सारी रोटियाँ बना ली है। यहाँ पर आ चुके हैं मेरे हस्बैंड, तो वो सब चीज़ें नीचे रख रहे थे। तो बस मेरा भी हो चुका था, तो आधी चीज़ उसने रख दी और आधी मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पर उसको खानी थी फ्लावर, तो मैं उसको धो कर दे रही थी। तो कच्ची फ्लावर उसको पसंद है, तो गोभी फ्लावर थोड़ी सी काट कर मैंने उसको दे दी।
तो सब खाना नीचे रख दिया है। जब तक मेरा बेटा आता है तब तक जितना काम होता है उतना मैं कर देती हूँ। तो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा जितना होता है उतनी जगह बना देती हूँ। तो मेरा बेटा आए उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो गैस स्टव को मैं कर दूंगी क्लीन। तो ऊपर से सब मैं हटा दूंगी ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है लिक्विड वाला, ले लूँगी साबुन, तो उससे मैं रगड़ सकूँ ताकि चिकनाहट जो है वो निकल जाए। तो सामने की तरफ जो दीवार है वहाँ पर भी टाइल्स में थोड़ी सी धो दूँगी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. तो आधा प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। साइड में बर्तन पड़े बस वहाँ पर ही बाकी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को खाने थे मुरमुरे, तो उसे पसंद है इस तरीके से। तो मैं सेव और मुरमुरे डालकर उसको दे रही थी। तो बस आधा प्लेटफॉर्म तो अच्छे से क्लीन हो चुका। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।